हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम चैनल पर। यहाँ पर हम कर रहे हैं पॉलिटी जी के और कंप्लीट पॉलिटी जी के टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं। पार्ट नंबर 7 रहेगा। टॉपिक तो हम एक पार्ट में 2-3 कर लेते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर टॉपिक का नाम मैं नहीं रखती हूँ, केवल पार्ट्स नंबर के हिसाब से चल रहे हैं। तो 6 पार्ट हो चुके हैं, ये अपना 7 पार्ट रहेगा। इस पार्ट में हम प्रधानमंत्री संबंधित प्रश्नों उत्तर करेंगे आज की क्लास में। और इसके अलावा हम जो है उप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे आज की क्लास में। तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। 8 बज गए हैं फ्रेंड्स, जल्दी से जुड़ जाइए। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, कैबिनेट सचिव होता है। तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जितने भी मंत्री होते हैं, सारे मंत्रालय किसके अंदर आते हैं? तो ये प्रधानमंत्री जी आएंगे यहाँ पर आंसर। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलने से पहले मैं बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और यहाँ पर अपने चैनल पर हम आर्ट से संबंधित सारे जीके के जितने भी सब्जेक्ट बन जाते हैं, जैसे हिस्ट्री जीके, ज्योग्राफी जीके, पॉलिटी जीके, हर एक जीके का सब्जेक्ट यहाँ पर हम करते हैं। स्टैटिक जीके भी करते हैं, उसके साथ साथ हम दिन वाली क्लास लेते हैं 3 से 3:30 बजे। हम साइंस जीके भी कर लेते हैं। तो हम ऑलमोस्ट सब कुछ जीके से रिलेटेड कवर कर लेते हैं। तो जुड़े रहिए चैनल पर। और हरियाणा की भी कुछ वीडियोस हमने बनाई हैं, एचएसएससी का जो पीछे एग्ज़ाम हुआ था तब बनाई थी। तो हरियाणा से रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो वो वीडियोस भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी। उसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम्स क्वेश्चंस हमने किए हैं, 10 पार्ट में किए हैं। सारे के सारे 10 पार्ट जो है हरियाणा जीके के हैं। और उसके अलावा 7-8 अलग से क्लासेस बना रखी हैं, वो भी हमारी टॉपिक वाइज हैं। हरियाणा जीके है तो वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी अगर आपको स्टेट वगैरह या फिर हरियाणा का कोई भी एग्जाम देना है, तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा उनको। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य संसद किसी सदन का सदस्य न होते हुए अधिक से अधिक कितने दिनों तक पद पर बना रह सकता है? अगर कोई सदस्य है मंत्रिपरिषद का, वो सदस्य न होकर किसी सदन का सदस्य है, ना तो वह लोकसभा से संबंधित ना ही राज्यसभा से, किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी कितने दिन तक अपने पद पर बना रह सकता है? 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 माह तक या फिर 9 माह तक? तो क्या इसका आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा बी, 6 माह तक। कितने? 6 महीने तक आएगा इसका आंसर। बी आंसर रहेगा 6 महीने तक। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो होते हैं वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, संसद के प्रति। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या रहेगा? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। यहाँ पर आंसर रहेगा ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री जो होते हैं, संघीय, यहाँ पर संघीय अक्षर आ गया है, तो संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति या केवल लोकसभा के प्रति? तो यहाँ पर आंसर रहेगा डी, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, आएगा आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किसी भी संसद का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्रिपरिषद पर आसीन रह सकता है? तो जब भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्रिपरिषद पर आसीन रह सकता है? तो अभी हमने किया है ये 6
6 महीने तक। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो उसे उस मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। कितने समय बाद मुक्त हो जाना पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या रहेगा? 6 माह, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा 6 महीने बाद तक। एक ही जैसे कई सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता तो उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 महीने के बाद। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7 पर। मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? जो मंत्री परिषद है उसका गठन कौन करता है? मंत्री परिषद करता है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं या फिर केंद्रीय और राज्य मंत्रीगण करते हैं या सभी मंत्री करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। मंत्री परिषद का जो गठन होता है, मंत्री परिषद का गठन सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण होते हैं, ये करते हैं, सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? जो शून्यकाल होता है इसका अर्थ क्या होता है? वह दिन जब सदन में कोई कार्य नहीं होता है या निलंबित प्रस्ताव या फिर स्थगन कार्य या फिर प्रश्न उत्तर सत्र। तो ये जो शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है शून्यकाल का स्थगन काल। क्या रहेगा? स्थगन काल रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ज़्यादा समय मैं आज आपका नहीं लूंगी, केवल हम 25 या 20 मिनट में इसको कवर कर लेंगे, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने सदस्य थे? स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्री परिषद में, पहली मंत्री परिषद जो हुई थी उसमें प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या रहेगा? 21, 36, 29, 43। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 36। कितने थे? 36 थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई, CD देशमुख या फिर जयराम दास दौलतराम या फिर C राजगोपालाचार्य। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा डॉक्टर जॉन मथाई। ये स्वतंत्र भारत के डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। कौन थे? प्रथम वित्त मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के? पहले में वित्त मंत्री बताइए। तो यहाँ पर आंसर रहेगा डॉक्टर जॉन मथाई आंसर रहेगा। क्या रहेगा? डॉक्टर जॉन मथाई आंसर इसका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं फ्रेंड्स। संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? जो ये संघीय मंत्री परिषद थी तो इससे पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JB कृपलानी, गोपाल स्वामी अयंगर या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहेंगे। ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने संघीय मंत्री परिषद से त्यागपत्र करने वाला पहला मंत्री रहा है। ये रहे हैं संघीय मंत्री परिषद से पद त्याग करने वाले। कौन? पद त्याग करने वाले पहले मंत्री संघीय मंत्री परिषद के ये रहे हैं श्याम प्रसाद मुखर्जी मंत्री रहे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रधानमंत्री जी होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या फिर राज्यसभा का सभापति करता है या फिर उपराष्ट्रपति करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। यहाँ पर आंसर रहेगा राष्ट्रपति। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? जो प्रधानमंत्री जी होते हैं तो उनके जो पद उनको मिल जाता है तो उसकी गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है और राष्ट्रपति जी के द्वारा ही नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री जी की।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्लीज़ वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं नहीं आ रहे। क्वेश्चन नंबर 14, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो संघीय मंत्री परिषद होते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, कैबिनेट सचिव होता है। तो क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं संघीय परिषद मंत्री परिषद के अध्यक्ष। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 पर। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। फटाफट से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, गृह मंत्री होते हैं। कौन होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष? तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। तो आमतौर पर जो प्रधानमंत्री जी होते हैं वो क्या होते हैं? यहाँ पर आप आंसर कीजिए। 16 का क्या आंसर रहेगा? यहाँ पर आंसर रहेगा आमतौर पर जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वे होते हैं लोकसभा के सदस्य। आंसर नंबर यहाँ पर बी आंसर रहेगा हमारा, लोकसभा का सदस्य होते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 17, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो जो प्रधानमंत्री होते हैं तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 70 में, अनुच्छेद 85 में। तो यहाँ क्या रहेगा? आर्टिकल 61, आर्टिकल 75, आर्टिकल 70, आर्टिकल 85। तो क्या आंसर रहेगा 17 का? अनुच्छेद 75, 75, अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, यह अनुच्छेद 75 में वर्णित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 17 क्वेश्चन अपने हो गए हैं। फटाफट से 18 क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे आज। आपका जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे क्लास को। आज हम 20-25 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे पूरी क्लास को, और उससे पहले भी हो सकती है कंप्लीट। तो फटाफट से आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन पर। 18 क्वेश्चन क्या है हमारा? 18 क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? जो प्रधानमंत्री पद के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए यहाँ पर बतानी है हमें। 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 40 वर्ष। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा हमारा? यहाँ पर आंसर रहेगा प्रधानमंत्री जी की नियुक्ति के लिए कम से कम 25 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। कितने वर्ष तक की? 25 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष तक होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। केवल हमारे 30 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण, किस प्रस्ताव के कारण? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो यहाँ पर आएगा मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीवी सिंह या चंद्रशेखर। तो 19 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा मोरारजी देसाई आएगा आंसर। क्या रहेगा? मोरारजी देसाई। अविश्वास प्रस्ताव के कारण, किसके कारण है? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम सबसे पहले किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? मोरारजी देसाई आएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोरारजी देसाई जी आएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे प्राप्त है। तो क्या प्राप्त है उसको? जब तक भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वे तब तक अपने पद पर रहते हैं, अपने पद पर तब तक रहते हैं जब तक उन्हें प्राप्त है। क्या प्राप्त है? ए, सशस्त्र बलों का समर्थन या राज्यसभा का विश्वास या फिर लोकसभा का विश्वास या फिर जनता का समर्थन। तो क्या आंसर यहाँ पर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर रहेगा?
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है, लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। जब तक कि यहाँ पर आंसर रहेगा लोकसभा का विश्वास जब तक कि प्राप्त है तब तक कि प्रधानमंत्री अपने पद पर रहते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर रहेगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर लोकसभा का विश्वास आएगा आंसर। 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज़्यादा समय तक कौन आसीन रहे हैं। सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री पद पर कौन रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन प्रधानमंत्री रहे हैं। यहाँ पर आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आएगा आंसर बी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले जवाहरलाल नेहरू जी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या रहेगा, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहे हैं। तो सबसे कम समय के लिए, सबसे ज़्यादा समय के लिए तो जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, और सबसे कम समय के लिए कौन रहेंगे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, या पीवी सिंह, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो यहाँ पर क्या आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो हैं सबसे कम समय के लिए आसीन रहे हैं अपने कार्यकाल पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन क्या है फटाफट से देख लेते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। सबसे पहले प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। कौन बने थे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री सबसे पहले, चंद्रशेखर, या फिर चौधरी चरण सिंह, या फिर के गुजराल, या फिर मोरारजी देसाई। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, 23 का आंसर रहेगा मोरारजी देसाई। सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। कौन रहे, मोरारजी देसाई रहे हैं सबसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। याद रखना है मोरारजी देसाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री कौन व्यक्ति रहे हैं। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 24 का, क्या रहेगा आंसर 24 का, यहाँ पर आंसर रहेगा ए, राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले रहे हैं राजीव गांधी। ये हो गए अपने 24 क्वेश्चन फ्रेंड्स। अंत तक जुड़े रहें वीडियो में। फटाफट से हमारे कुछ ही 6 ही क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट ये भी कर लेते हैं। 30 क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया था आज की क्लास में रहेंगे, और हम बहुत छोटी सी क्लास आज की रखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी 40 मिनट की क्लास रहती है, लेकिन आज हम बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। तो फटाफट से हम उप प्रधानमंत्री के बारे में ये 3 क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन क्या हैं यहाँ पर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। उप प्रधानमंत्री कौन थे पहले, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या मोरारजी देसाई थे, या फिर चौधरी चरण सिंह थे, या बाबू जगजीवन राम थे। तो क्या आंसर रहेगा इसका, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जल्दी से आप सोचिए। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे 25 का आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो ये उप प्रधानमंत्री होते हैं इनके बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26, इसलिए यहाँ से कम क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं मिलता है। भारत का जो संविधान है इसमें कौन से पद का उल्लेख नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, उप प्रधानमंत्री का। तो क्या आंसर रहेगा, यहाँ पर आंसर रहेगा उप प्रधानमंत्री जो होते हैं इनके बारे में कहीं पर भी संविधान में नहीं लिखा गया है। उप प्रधानमंत्री के बारे में कहीं भी संविधान में उल्लेखनीय नहीं। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के बारे में
जो है उल्लेख नहीं मिलता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 क्वेश्चन क्या है? विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो विपक्ष के नेता राज्यसभा जो थी, राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता का नाम बताइए। तो यहाँ पर आएगा वाई बी चौहान, या फिर भोला पासवान, या फिर सी कमलापति त्रिपाठी, या फिर डी CS स्टीफन। तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर रहेगा कमलापति त्रिपाठी आएगा आंसर। कमलापति त्रिपाठी जो ये राज्यसभा के विपक्ष के प्रथम नेता थे, ये राज्यसभा के विपक्ष के प्रथम नेता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए 27 क्वेश्चन। जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ पर हम कर रहे हैं कंप्लीट पॉलिटी जीके। अभी रहते हैं 3 क्वेश्चन, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। तो कंप्लीट पॉलिटी जीके यहाँ पर करेंगे, पॉलिटी जीके, और सारा का सारा हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं हम एक क्लास में कर लेते हैं। मुख्यमंत्री संबंधित, संसद संबंधित अलग से एक एक टॉपिक करके ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हम टॉपिक वाइज नहीं पार्ट वाइज कर रहे हैं। तो एक पार्ट में कम से कम 2 से 3 टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं, इसलिए पार्ट वाइज बनाया है मैंने, क्योंकि एक जो टॉपिक है उस टॉपिक से कम ही क्वेश्चन बन पाते हैं। तो फिर हम एक ही जो पार्ट है उस पार्ट में कई सारे टॉपिक्स ऐड कर लेते हैं। तो ये वीडियोस आप यहाँ पर 8 बजे देख सकते हैं डेली, और दिन में हम 3 से 3:30 बजे साइंस जीके करते हैं। वहाँ पर आप क्या देख सकते हो? साइंस जीके टॉपिक वाइज देख सकते हो। तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी साइंस जीके। 23 टॉपिक अपने हो चुके हैं वहाँ पर। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और बहुत सी वीडियोस हमने कर ली हैं, तो वो वीडियोस भी आप देख लीजिए जो आपको मैटर चाहिए पढ़ने के लिए। तो आपको बहुत अच्छा मैटर इस चैनल पर मिलेगा, आप देख सकते हैं सारी वीडियो। सारे MCQ, लगभग MCQ रहते हैं, लेकिन वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस भी हम करते हैं। ज़्यादातर MCQ हमारे रहते हैं हमारी क्लास पर। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। यहाँ पर मुख्यमंत्री संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। 3 ही क्वेश्चन यहाँ पर हमने इसके ऐड किए हैं। तो देखते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे से आप पढ़ के जाना पेपर में। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, या फिर विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो किसके द्वारा? 28 का क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री की जब नियुक्ति होती है तो वो राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति पूछ लिया जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति पूछ ली जाए तो राज्यपाल के द्वारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति कौन रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री पद पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक कौन रहे हैं, वहाँ पर हमने इससे पहले वाले टॉपिक में प्रधानमंत्री कौन रहे हैं सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से यहाँ पर हम कर रहे हैं मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है। तो जल्दी से देखते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन है हमारे पास। ए गेंगान अपांग, बी ज्योति बस, या फिर सी बीजू पटनायक, या फिर डी फरूख अब्दुल्ला। तो क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ज्योति बस। तो ये रहेगा आंसर, ज्योति बस आएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। 30 क्वेश्चन क्या है? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन रहा है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन रहा है? ए राज्यपाल रहे हैं, बी मुख्यमंत्री रहे हैं, सी विधानसभा अध्यक्ष जोन रहे हैं, या फिर डी कैबिनेट सचिव रहे हैं। तो कौन रहे हैं? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन रहे हैं? राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन रहे हैं?
राज्य का जो शासन होता है उसका वास्तविक अध्यक्ष कौन होते हैं? हर एक राज्य के हर एक मुख्यमंत्री होते हैं ना, और प्रधानमंत्री हमारे एक होते हैं, और मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। तो इस तरह से राज्यों के जो शासन चलाता है वो कौन चलाते हैं? वास्तविक अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये होगा बी आंसर। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। आप किसी भी जॉब के लिए एग्ज़ाम दे लो, वहाँ पर पॉलिटी जीके पूछी जाती है। बहुत अच्छे से आप करके जाना इनको। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। तो प्लीज़ टाइम से आप क्लास पर आ जाया करें। यहाँ पर हमारा डेली प्रीमियर रहता है, एक 3 बजे, एक 8 बजे, 2 प्रीमियर हमारे रहते हैं। तो प्लीज़ आप टाइम से ज्वाइन कर लिया करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।